सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि मैग्नेटिज्म के टॉपिक को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उस क्लास में हमने पढ़ने के बाद ये चीज़ देखा कि एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके इर्द गिर्द ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसी का इम्प्लीकेशंस है, हमें वायर के नेचर को बदलना है और फिर इसके इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसको मिटा के शुरू करते हैं। देखिए, आपको लेना है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और फिर आपको ढूंढना है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा। जैसे कि एक अगर मान लो ऐसे तार लेते हो, ठीक है, तो इस तार के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ऐसा ओवल शेप में बनता है, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे कि छोटे से वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न है, तो आप बोल दो कि भैया ओवल पैटर्न है। ये एक जनरल सी बात है। अब आपके पास अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो, काफी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। इस वर्ड पे ध्यान दो, पैटर्न, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो फिर से बताता हूं, आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर भी होगा, ठीक है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा, मगर भाई उसका पैटर्न कैसा है, डिजाइन कैसा है। यस, डिजाइन मतलब कि एक तार है, इसके आसपास ऐसे है, एक तार उसके आसपास ऐसे ऐसे बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। डिजाइन कैसा बन रहा है, इस डिजाइन पे आपको ज्यादा जोर देना है। और आपका सवाल होगा भैया डिजाइन से क्या ही फर्क पड़ता है। भाई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है डिजाइन से, ठीक है। अभी आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट वायर, पहले से रब कर लेते हैं। ओके, सो यहां पे मैं लेता हूं एक स्ट्रेट वायर। सो दिस इज अ स्ट्रेट वायर, राइट। अच्छा, इस वायर में हमें करंट फ्लो कराना है, ठीक है, तो मैं इसमें करंट फ्लो करा रहा हूँ, ये जरूर ध्यान रखें। अच्छा, करंट का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। ओके, तो आपका क्वेश्चन होगा भैया इसमें करंट आया कहाँ से इस वायर में। ऐसे आपने एरो तो दिखा दिया, तो यार करंट भी दिखा देते हैं। मान लो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैटरी लगाई होगी आपने, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक, आपने कहीं ना कहीं बैटरी लगा दी और ये फिर इस वायर को यहाँ से ला के यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब समझ में आ गया, ठीक है। और इस सर्किट को ध्यान मत दो, हटाना नहीं होता, हटाओगे तो करंट बंद जाएगा। बस आपको ध्यान नहीं देना, आपको इस वाले सेक्शन पे ध्यान देना है जो बच गया, ठीक है। अब समझ गए। तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स बनते हैं, उस पैटर्न को आपको जब समझना पड़ेगा तो उसके लिए एक रूल याद रखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। यहां पे आपको करना यह है, इस जगह पे अपने दाएं हाथ का अंगूठा रखोगे, तो आप जब अपने दाएं हाथ का थंब रखोगे ना राइट हैंड का, तो आपको दिखेगा अंगूठा ऊपर की ओर है, टॉप की ओर पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं अंगूठा दिखा तो सकता नहीं हूँ आपको, बट आप समझ जाना, जो अंगूठा है वो ऊपर की ओर पॉइंट करेगा और जो फिंगर्स है वो ऐसे क्रॉल हो जाती है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द मैं बना देता हूँ, इसके इर्द गिर्द फिंगर्स ऐसे क्रॉल हो जाएगी, ठीक है, और अंगूठा जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, टॉप की ओर चला जाएगा। तो अंगूठा रिप्रेजेंट कर रहा है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे थंब ऊपर की ओर चला गया और ये जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स ऐसे क्रॉल करके रहती है, तो इसके इर्द गिर्द बन गया मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये अंगूठा है, ये थंब ऊपर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो कर्ल सी लाइन है ये आपके फिंगर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में क्या पैटर्न होता है, क्या डिजाइन होता है, तो आप बता दोगे कि इस तरीके से तार के इर्द गिर्द कर्ल सी लाइन में क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और इसमें करंट जो है वो ग्रीन लाइन में ऊपर की ओर करंट फ्लो करता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गया। तो दो लाइन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आर कंसेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द वायर। तो आप इसको कंसेंट्रिक सर्कल भी कह सकते हो। इसको देखो समझाता हूं अच्छे से, इसको मिटाया, इसको अच्छे से क्लीन किया, बढ़िया। अब देखो कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है, पहले तो कि सेम सेंटर से बने हुए जितने सर्कल होते हैं, अगर मैं बताऊं आपको, ये देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है। एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये लो एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक, एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और अगर डिटेल में देखना चाहो तो एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। इन सभी सर्कल का कॉमन सेंटर यही होगा,
ठीक है। आप इसी सेंटर से सारे सर्कल ड्रॉ करोगे, तो अगर इनका मैं कॉमन सेंटर दिखाऊं आपको, तो ये डॉट से दिख रहा है यहाँ पे, ये डॉट जो है ना, ये मैं जूम कर देता हूँ, ये इसका कॉमन सर्कल है, सेंटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, अब आपको शायद अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक कॉमन सेंटर से इतने सारे सर्कल ड्रॉ हुए हैं, तो आप इसको कहते हो कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब इस कंसेंट्रिक सर्कल में आप एक वायर डालो, ठीक है। कलर चेंज करते हैं इसका, बढ़िया, चलो। तो ये वायर डाल दो, और इस वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं बात करूँ इस वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये ऊपर की ओर है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये ऊपर की ओर है। यही चीज़ चल रहा था ना हमारा। तो जो ये पिंक से बने हैं, सॉरी पर्पल से बने हैं, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हुआ ना, ये कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो आपके फिंगर्स होंगे ना, इस तरीके से आप ऐसे मान लो, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। जहां पे मैं एरो बना रहा हूं, आपके फिंगर्स ऐसे ही क्रॉल होंगे, ठीक है। तो इस तरफ से फिंगर जा रहे हैं, मतलब आपके फिंगर्स जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, ठीक है, और थंब ऊपर की ओर रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अब ये एरो चलता चलता इधर आ जाएगा, तो इस तरफ डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपके फिंगर इस तरह से क्रॉल होंगे, तो इधर से गए हैं, यानी कि आपके फिंगर्स राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से लेफ्ट की ओर गए। यहाँ पे हम लिख दो राइट, यहाँ पे लिख दो लेफ्ट, ठीक है। तो आप ये चीज़ करके भी देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर। तो एक तो आपको ये बताना है कि ये कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। क्या बताना है, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। क्लीन करते हैं इसको, चलिए। तो ये है एक तो कंसेंट्रिक सर्कल, दूसरा जो है सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर्कुलर होता है इनका नेचर, सर्कुलर होता है इनका नेचर। तीसरी चीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज गिवन। ओके, अब आपका क्वेश्चन है कि भैया ऐसे कितने लाइंस बनते जाएंगे। तो देखो, इन लाइंस की संख्या बढ़ती चली जाएगी अगर करंट की मात्रा बढ़ा देते हो। सपोज करो कि पहले 5 एम्पियर का करंट भेज रहे हो तो 5 लाइंस बन रही है। अब अगर 10 एम्पियर का करंट भेजोगे तो 10 लाइन बनेंगी, ठीक है। कुछ बेवकूफ़ ये समझते हैं कि तार की लेंथ को बढ़ा देने से इसके आसपास जो लाइंस है वो बढ़ जाएगी। कौन सी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ऐसा नहीं है, तार से क्या लेना देना। तार के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी। तो अगर आपसे पूछें कि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, तो करंट पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेकेंड चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग, ये तो हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द वायर। ओके, तार से जितना दूर होगा ना, मतलब तार से जितनी ज़्यादा दूरी पे आप जाओगे आपको वहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो कम मिलेगा, वीक मिलेगा। अगर कल को मान लो कि मैं बात करूँ कि तार से ये वायर है, ये वाला लाइन तार के सबसे करीब है, ये वाला दूर है थोड़ा, ये उससे भी दूर है, ये उससे भी दूर है, ये सबसे दूर है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ मेरे को कम मिलेगा। तो जो ये सेंटर दिख रहा है ना आपको, एक तरीके से मान लो कंसेंट्रिक सेंटर, इस सेंटर से आप जितना दूर जाओगे ना आपको स्ट्रेंथ उतना ही कम मिलेगा। तो मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ठीक है, समझ गए अच्छे से। और यही दो हमारे पास पॉइंट्स थे जो कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग में हमने डिस्कस करना था। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।